हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक आईटीआई स्टडी। तो गाइज, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका, सिलेक्शन प्रोसीजर है, मेडिकल है और सैलरी वगैरह आपकी क्या रहेगी। सारी चीज़ों पे मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो के अंत तक बने हुए रहेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और साथ ही में इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें गाइस, जितने ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि परमानेंट जॉब रहने वाली है, और इसे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकेंगे। और ये वैकेंसीज आपकी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है, वो जो NHSRCL है, एक जॉइंट सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोजेक्ट है, जो कि हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में, उसकी रिगार्डिंग ये वैकेंसी रहने वाली है। और इसमें जो वैकेंसीज है, मोस्ट जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसके अंदर जो हाई स्पीड कॉरिडोर ऑफ इंडिया जो मिशन चल रहा है मुंबई अहमदाबाद का, उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो NHSRCL लिमिटेड जो कंपनी है, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो इसको पूरा कर रही है। और इसमें जो कंपनी का जो वैकेंसी है रेगुलर वैकेंसीज रहने वाली है, कुछ वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल भी होगी। एम्प्लॉय वर्किंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ओन बाई ऑपरेटेड रेलवे मेट्रोज या RRTS, यानी कि इसके अंदर जो इनवाइट एप्लीकेशन है, कोई अगर पहले से रेगुलर कोई जॉब कर रहा है कहीं भी, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है जो कि इंडियन रेलवे के अंदर या गवर्नमेंट ओन्ड बाई ऑपरेटेड रेलवे में या मेट्रो रेलवेज में या RRTS में, तो वो फॉलोइंग पोस्ट अबॉर्शन बेसिस ऑफ IDA, यानी कि वो वैकेंसीज वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और उनका बेसिक पे 35,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो ITI पास होल्डर्स के लिए जो टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी रहने वाली है, टेक्नीशियन ही ये वैकेंसी का आपका नंबर है, यह नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक फिटर के लिए आपके पास टोटल 18 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर आपके पास ITI रहना चाहिए फिटर में, जो कि NCVT से हो SCVT से हो तो आप अप्लाई कर सकेंगे, या आपके पास फिटर में अप्रेंटिस है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, या आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा टेक्नीशियन सिविल ट्रैक मैकेनिक वालों के लिए 16 वैकेंसी रहने वाली है। आपके पास ITI रहना चाहिए जो मैकेनिक है, या इसके अलावा इक्विवेलेंट जो ट्रेड है उसके अंदर ITI मैकेनिक या इक्विवेलेंट ट्रेड, या इसके अलावा आपके पास मैकेनिक के अंदर NSC रहना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक ड्राफ्टमैन के लिए 8 वैकेंसीज है, वही आपके पास ITI ड्राफ्टमैन में रहना चाहिए, या NSC रहना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, या डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक सर्वेयर के लिए ITI रहना चाहिए सर्वेयर में, और 10th रहना चाहिए वो क्या NSC सर्टिफिकेट रहना चाहिए सर्वेयर ट्रेड में, या डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन सिविल ट्रैक इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, या आपके पास NSC सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे, या डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। इसके अलावा टेक्नीशियन सिविल ट्रैक वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में ITI रहना चाहिए, या NSC रहना चाहिए, या सिविल में डिप्लोमा रहना चाहिए। टेक्नीशियन सिविल प्लम्बर के लिए ITI रहना चाहिए प्लम्बर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे टेक्नीशियन सिविल पेंटर के लिए आपके पास पेंटर में ITI रहना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, NCVT हो या SCVT हो। टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकॉम वालों के लिए 63 वैकेंसीज है। ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 77 वैकेंसीज है। ITI पेंटर वालों के लिए 2 वैकेंसीज है। ITI प्लम्बर वालों के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली है। तो सिग्नल टेलीकॉम के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे।
इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा है या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री के लिए 10 वैकेंसीज है। इसके लिए आपके पास है ITI रहना चाहिए, फिटर ट्रेड में SCVT हो NCVT हो तो अप्लाई कर सकेंगे, या डिप्लोमा रहना चाहिए मैकेनिकल में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक मशीनिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है। ITI मशीनिस्ट रहना चाहिए, टर्नर में ITI है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक वेल्डर वालों के लिए 2 वैकेंसी है, इसमें आपके पास ITI रहना चाहिए वेल्डर में। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 13 वैकेंसीज है, इसमें ITI इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपके पास ITI रहना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंस्ट्रूमेशन में या कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले। टेक्नीशियन रोलिंग स्टॉक RAC वालों के लिए आपके पास ITI रहना चाहिए MRAC में, या आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। मैक्सिमम एज बताएगी आपके 35 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास B1 रहना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी एनीवेयर ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी NHSRCL का प्रोजेक्ट चल रहा है, या इसके अलावा जो MAHSR प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास ऑल पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि आपका एक्सपीरियंस है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रहना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवे के अंदर या गवर्नमेंट ओन्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड रेलवेज है, जो RRTS है या जो भी ऑपरेटेड जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको जॉब कराते हैं उसके अंदर, या इसके अलावा मेट्रो रेलवे के अंदर या RRTS सिस्टम के अंदर आपके पास ITI के बाद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट वो जो कंपटेंसी सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का वो इशूड बाय एम्प्लॉयर क्लियरिंग इंडिकेटिंग ऑफ रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग ईयर वाइज डिटेल ऑफ द नेचर ऑफ टाइप एंड वर्क परफॉर्म के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस में डिटेल रहना चाहिए। इसके अलावा जो हायर क्वालिफिकेशन है BE BTech वाले बट नॉट हैविंग डन ITI डिप्लोमा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये जॉब का डिस्क्रिप्शन बताया गया, जो कि वर्क कल्चर बताया गया आपका सभी पोस्टों का, इलेक्ट्रिकल डोमेन है या सिविल डोमेन है या सिग्नल एंड टेलीकॉम डोमेन हो से जिनके पास ITI है उनका वर्क कल्चर है, या रोलिंग स्टॉक डोमेन है उनका ये वर्क कल्चर रहने वाला है। अप्लीकेशन फीस आपकी UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए 400 रुपये रहेंगी, और जो SC ST या वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए कोई अप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। और जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह सभी डिटेल आपकी क्लोजिंग डेट तक काउंट की जाएंगी, जो कि आपको ऑनलाइन सबमिशन करना रहेगा। उस डेट तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो CBT एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जिसमें CBT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जनरल कंडीशन में जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सभी डिटेल आपकी 30 जून 2026 तक आपकी सारी बेसिक क्वालिफिकेशन ITI है, प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस है, ये एज वगैरह है आपकी 30 जून तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा आपकी अदर जो एक्सपीरियंस में टीचिंग है, फैकल्टी है, अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है या प्रोप्रेंटिसशिप या पार्टनरशिप फ्रीलांसर इज नॉट कंसिडर, ये सभी एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। आपके वर्क वगैरह जो फुल टाइम है वही काउंट किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन आपका करवाया जाएगा, और आपका 4 ईयर्स तक इसके अंदर बॉन्ड रहेगा, जो कि बॉन्ड के बारे में बताया, जो कि 3 लाख रुपए का आपका बॉन्ड रहेगा। 6 ईयर्स तक आपको जॉब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वगैरह आपकी सारी डिटेल है। बाकी आपको सारे अलाउंस से दिए जाएंगे, जिसमें आपके पर्क्स हो गया, HRA हो गया, मेडिकल हो गया, बेनिफिट्स अदर अलाउंस है, EPF है, ग्रेजुएटी है, सारे अलाउंस से मिला के आपके 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। क्योंकि आपका बेसिक पे है, जो आपका बेसिक पे है वो 35,000 रुपये से स्टार्ट होगा, तो इसके बाद DA HRA TA वगैरह मिला के आपकी 60 के से 70 के आपकी सैलरी रहने वाली है। अच्छी वैकेंसीज है, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आपके पास जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो कहाँ से रहना चाहिए आपके पास, या तो आपने रेगुलर जॉब किया हो या
आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब किया हो, जो कि आपके पास इंडियन रेलवे में या गवर्नमेंट ओन्ड बाई ऑपरेटेड रेलवे है, जो भी मेट्रो रेलवे या आरआरटीएस है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए छोटा सा अपडेट था। अगर आप क्वालिफिकेशन को बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी रहने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।